जब पूरा सिस्टम झुका हुआ हो, जब सच बोलने वालों की आवाज दबा दी जाती हो, जब वर्दी पर ही सवाल उठने लगे, तब एक 23 साल की महिला आईपीएस अधिकारी ने कदम रखा अमरपुर की धरती पर। नाम काव्या राठौर। न सत्ता से डर, न दबाव से समझौता, न धमकियों से पीछे हटना। उसने तय कर लिया था कि अब कानून बिकेगा नहीं, चलेगा। आज की इस प्रेरक कहानी में देखिए कैसे एक निडर महिला अधिकारी ने भ्रष्टाचार की जड़ों को हिला दिया और कैसे एक छोटे से शहर में न्याय ने फिर से जन्म लिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि यह हिम्मत, ईमानदारी और बदलाव की मिसाल है। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर अमरपुर में उस दिन हलचल मची हुई थी। खबर फैल चुकी थी कि जिले में नई आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग हुई है। नाम था काव्या राठौर। उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में अडिग संकल्प साफ झलकता था। अमरपुर लंबे समय से अपराध और भ्रष्टाचार की खबरों के लिए बदनाम था, खासकर शहर का मुख्य थाना, जहां के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रणविजय ठाकुर का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। कहा जाता था कि बिना राशि दिए कोई भी शिकायत दर्ज नहीं होती, गरीबों की आवाज दबा दी जाती और रसूखदार लोग कानून से ऊपर समझे जाते। काव्या ने पहले ही दिन थाने का औचक निरीक्षण किया। रिकॉर्ड रूम में धूल जमी फाइलें, लंबित मामलों की मोटी सूची और कर्मचारियों के चेहरों पर डर सब साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को एक मीटिंग के लिए बुलाया। आज से इस थाने में सिर्फ कानून चलेगा। काव्या की आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रणविजय ठाकुर हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैडम, यहाँ हालात थोड़े अलग हैं। जमीनी सच्चाई समझनी पड़ती है। काव्या ने सीधी नजर मिलाते हुए जवाब दिया, जमीनी सच्चाई बदलने के लिए ही मैं आई हूं। उनके शब्दों ने पूरे स्टाफ को चौंका दिया। कुछ जवानों के चेहरे पर उम्मीद की हल्की झलक थी, मानो उन्हें पहली बार लगा हो कि बदलाव संभव है। शाम को काव्या ने शहर का दौरा किया। बाजार में दुकानदारों से बात की, महिलाओं की समस्या सुनी और युवाओं से खुलकर संवाद किया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अधिकारी खुद चलकर उनकी बात सुन रहा है। उसी रात उन्हें पहली शिकायत मिली। एक मजदूर परिवार ने आरोप लगाया था कि उनसे जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं। काव्या ने तुरंत फाइल मंगवाई और मामले की जांच का आदेश दिया। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय था। अमरपुर की हवाओं में बदलाव की आहट महसूस होने लगी थी। एक नई अधिकारी आ चुकी थी जो झुकना नहीं चाहती थी। अमरपुर में काव्या राठौर की शक्ति की चर्चा अब खुलकर होने लगी थी। जिस मजदूर परिवार ने जबरन वसूली की शिकायत की थी, उसकी फाइल खोलते ही कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। शिकायत में लिखा था कि उनसे सुरक्षा शुल्क के नाम से पैसा लिए गए थे, वरना उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज करने की धमकी दी गई। काव्या ने तुरंत संबंधित कर्मचारियों को बुलाया। पूछताछ के दौरान सबकी निगाहें झुकी हुई थी। जब उन्होंने रिकॉर्ड और एंट्री रजिस्टर को मिलाया तो रकम का कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं मिला। मामला साफ था, कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही थी। उन्होंने इंस्पेक्टर
रणविजय ठाकुर को अपने कार्यालय ने बुलाया। इस मामले में आपकी क्या भूमिका है? काव्या ने सीधे पूछा। रणविजय ने सहज बनने की कोशिश की। मैडम, छोटे शहरों में ऐसे आरोप लगते रहते हैं। लोग पुलिस पर दबाव बनाने के लिए कहानियां गढ़ते हैं। काव्या ने टेबल पर दस्तावेज रखते हुए कहा, यहाँ गवाही भी है, कॉल रिकॉर्ड भी और सीसीटीवी फुटेज भी। सच्चाई कहानी नहीं होती, सबूतों से साबित होती है। कमरे में तनाव बढ़ गया। पहली बार रणविजय के चेहरे पर घबराहट सांप दिखी। काव्या ने तत्काल एक आंतरिक जांच टीम गठित की और मामले को गोपनीय रूप से आगे बढ़ाया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जांच निष्पक्ष होगी और किसी भी स्तर पर दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुछ ही दिनों में खबर पूरे शहर में फैल गई कि थाना प्रभारी की जांच चल रही है। लोगों के बीच चर्चा होने लगी, क्या सच में बदलाव आ रहा है? लेकिन इसके साथ ही विरोध भी शुरू हो गया। कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने काव्या से मिलने आए और समझौते का संकेत देने लगे। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, कानून में समझौते की कोई जगह नहीं होती। उस रात काव्या देर तक अपने ऑफिस में बैठी रही। बाहर सन्नाटा था, पर भीतर संघर्ष तेज हो चुका था। उन्हें पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। आगे और बड़ी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थी। अमरपुर की धरती पर पहली बार भ्रष्टाचार को खुली चुनौती मिली थी और यह टक्कर अब रुकने वाली नहीं थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, अमरपुर में हलचल तेज हो गई। इंस्पेक्टर रणविजय ठाकुर के खिलाफ जुटाए जा रहे सबूत अब मजबूत होते जा रहे थे। बैंक लेन देन की संदिग्ध प्रविष्टियां, कुछ गुप्त ऑडियो रिकॉर्ड और 2 पुलिसकर्मियों के बयान, सब कुछ एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती। एक शाम काव्या राठौर के दफ्तर में एक स्थानीय नेता ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, रणविजय जी पुराने अधिकारी हैं। थोड़ी बहुत गलतफहमी हो जाती है। आप चाहे तो मामला यही शांत हो सकता है। काव्या ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, गलतफहमी नहीं, अगर अपराध है तो कार्रवाई होगी। कानून सबके लिए बराबर है। नेता की मुस्कान फीकी पड़ गई। जाते जाते उसने इतना जरूर कहा, आप नहीं हैं, सिस्टम समझने में समय लगता है। उस रात काव्या को अनजान नंबरों से कॉल आने लगे। कोई कहता अपना ट्रांसफर बचाना है तो फाइल बंद कर दीजिए। कोई धमकी देता अकेले ज्यादा बहादुरी ठीक नहीं। एक पल को उसके मन में चिंता जरूर आई, लेकिन डर नहीं। उन्होंने तुरंत सभी कॉल्स की जानकारी साइबर सेल को दी और अपनी टीम को सतर्क कर दिया। उन्होंने अपने विश्वसनीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की और कहा, अगर हम आज पीछे हटे तो कल जनता का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। धीरे धीरे कुछ ईमानदार पुलिसकर्मी खुलकर उनके साथ खड़े होने लगे। एक सिपाही ने गुप्त रूप से आम दस्तावेज सौंपे, जिनसे साबित होता था कि महीनों से अवैध वसूली की जाल चल रहा था। काव्या ने सारी जानकारी व्यवस्थित की और उच्च अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट भेजी। साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि जांच की हर प्रक्रिया नियमों के अनुसार हो, ताकि कोई तकनीकी कमी न रह जाए। अमरपुर में अब 2 धड़े बन चुके थे, एक जो बदलाव चाहता था और दूसरा जो पुरानी व्यवस्था बचाने की कोशिश में था।
लेकिन काव्या राठौर अडिग रही। उन्हें पता था कि यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, और उन्होंने तय कर लिया था कि सच चाहे जितना दबाया जाए वह सामने आकर रहेगा। लगातार कई हफ्तों की जांच, गवाहों के बयान और दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर आखिरकार वह दिन आ गया जिसका अमरपुर को इंतजार था। काव्या राठौर ने अपनी पूरी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था, अवैध वसूली, पद का दुरुपयोग और निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाने के ठोस प्रमाण मौजूद हैं। राज्य मुख्यालय से विशेष टीम अमरपुर पहुंची। थाने का ऑडिट शुरू हुआ। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, सीसीटीवी फुटेज की दोबारा जांच हुई और बैंक ट्रांसफर का मिलान किया गया। अब सच्चाई छिपाना संभव नहीं था। कुछ ही दिनों में आदेश आया। इंस्पेक्टर रणविजय ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और उनके खिलाफ विभागीय व कानूनी कार्रवाई की जाती है। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। अमरपुर के बाजारों में चर्चा होने लगी, सच में कार्रवाई हुई है। पहली बार किसी बड़े अधिकारी पर हाथ पड़ा है। थाने का माहौल भी बदल चुका था। जो पुलिसकर्मी पहले दबाव में काम करते थे अब राहत महसूस कर रहे थे। कई लोगों ने काव्या से आकर कहा, मैडम, आपने हमें फिर से वर्दी की इज्जत महसूस कराई। काव्या ने पूरी टीम को इकट्ठा करके संबोधित किया, हमारा काम डर पैदा करना नहीं, भरोसा बनाना है। अगर जनता पुलिस से ही डरेगी तो न्याय का क्या मतलब रह जाएगा। उनके शब्दों में ना कठोरता थी ना अहंकार था, बस जिम्मेदारी की सच्ची भावना। लेकिन उन्होंने यहीं रुकना उचित नहीं समझा। उन्होंने थाने में पारदर्शिता के लिए नई व्यवस्था लागू की। शिकायत दर्ज करने की ऑनलाइन प्रक्रिया, साप्ताहिक जन सुनवाई, हर केस की समयबद्ध समीक्षा। अमरपुर धीरे धीरे बदलने लगा था। लोग अब खुलकर शिकायत दर्ज कराने लगे। महिलाएं और बुजुर्ग बिना डर के थाने आने लगे। काव्या जानती थी कि यह जीत अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। सिस्टम को बदलना एक दिन का काम नहीं होता, लेकिन एक ईमानदार कदम बहुत कुछ बदल सकता है। अमरपुर ने पहली बार महसूस किया, जब नेतृत्व सच्चा हो तो न्याय सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हकीकत बन जाता है। रणविजय ठाकुर के निलंबन के बाद अमरपुर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जहां पहले थाने का नाम सुनकर लोग डर जाते थे, वहीं अब वहां उम्मीद के साथ कदम रखते थे। शिकायत दर्ज कराने वालों की संख्या बढ़ी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि झूठे केस कम होने लगे थे। लोग समझ चुके थे कि अब न्याय खरीदा नहीं जा सकता। एक रविवार की सुबह काव्या राठौर ने अपनी सरकारी आवास से बाहर निकली तो सामने का दृश्य देखकर ठिठक गई। गेट के बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे। दुकानदार, मजदूर, महिलाएं, स्कूल के बच्चे और बुजुर्ग, सबके हाथों में फूल थे। जैसे हुए आगे बढ़ी, भीड़ से आवाज गूंज उठी, काव्या मैडम जिंदाबाद, ईमानदारी की जीत हुई है। कुछ महिलाओं ने उनकी आरती उतारी। कुछ बुजुर्ग किसान आगे आया और भावुक स्वर में बोला, बेटी, तुमने हमें यह विश्वास दिलाया कि कानून अभी भी जिंदा है। काव्या की आंखें नम हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद दिया और कहा, यह जीत किसी एक अधिकारी की नहीं बल्कि यह जीत आप सबकी है, जिन्होंने सच बोलने की
हिम्मत दिखाई। उन्होंने बच्चों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो देश का भविष्य और मजबूत होगा। उस दिन अमरपुर में सिर्फ एक अधिकारी का सम्मान नहीं हो रहा था, सम्मान हो रहा था साहस का, सच्चाई का और उस विश्वास का जो लंबे समय बाद लौट कर आया था। शाम को काव्या अपने ऑफिस में बैठी थी तो शहर की रोशनी खिड़की के अंदर आ रही थी। उन्हें पता था कि आगे भी चुनौतियां आएंगी, शायद नए लोग, नए दबाव, नई साजिशें, लेकिन अब वे अकेले नहीं थी, जनता उनके साथ थी। उन्होंने अपनी डायरी में एक पंक्ति लिखी, जब इरादे साफ हो तो रास्ते खुद बच जाते हैं। अमरपुर अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, वह एक उदाहरण बन चुका था कि अगर नेतृत्व निडर और ईमानदार हो तो बदलाव संभव है। और काव्या राठौर, वह सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं बल्कि उम्मीद की पहचान बन चुकी थी। अमरपुर बदल गया था, लेकिन बदलाव की शुरुआत एक फैसले से हुई थी, डर के आगे झुकने से इनकार। काव्या राठौर ने साबित कर दिया कि ईमानदारी कमजोर नहीं होती, बस उसे खड़े होने का साहस चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि सच की जीत होनी चाहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि समाज में न्याय जिंदा रहे, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए। और याद रखिए, जब एक इंसान हिम्मत करता है तो हजारों लोगों को उम्मीद मिलती है। मिलते हैं अगली ऐसी ही प्रेरक कहानी के साथ। अब तक के लिए सच के साथ खड़े रहिए और अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। जय हिंद।